नाले साफ करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? अगर आप एक दिन लगता है नाला साफ करने में, कि एक सरकार, निकम्मी सरकार अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए, काम ना करते हुए एमसीडी में भी बैठी है और दिल्ली सरकार में भी बैठी है। जब तक इस सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, तब तक दिल्ली का युवा चैन से नहीं बैठेगा। यही दिल्ली की मेयर एक बात कह रही थी कि हमने पूरी दिल्ली भर में नाले साफ करवा दिए हैं, सारे नालों को हमने स्वच्छ कर दिया है। लोग मानसून को एंजॉय करेंगे, लोग मानसून एंजॉय करें, ऐसा एंजॉय कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एमसीडी में क्या क्या आए थे, हम 6 महीने में कूड़े के पहाड़ हटा देते। आज क्या स्थिति है? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 3 छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आखिरकार एक दर्दनाक मौत का शिकार हुए। लेकिन आखिरकार अकाउंटेबिलिटी किसकी? इन तीनों मौत के पीछे साजिश किसकी? लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, जिनको आगे बढ़कर के आना चाहिए, उनके कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, सब अधिकार तो एलजी के पास हैं। तो आम आदमी पार्टी से ये सवाल बनता है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना हो कि दिल्ली के स्कूल बेस्ट स्कूल हैं, तब एलजी के अधिकार नहीं है। लेकिन जब 3 छात्रों की मौत की अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आए तो एलजी सामने आ जाते हैं, तो केंद्र सामने आ जाता है। आज दिल्ली में सड़कों पर बीजेपी उतरी है और लगातार छात्र भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मोहित नागर इस समय मौजूद हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है, अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स यूनियन है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित नागर। मोहित जी, आपने जो है स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व किया है लंबे समय तक, और ये 3 छात्र जो तैयारी कर रहे थे, जिसमें 2 जो है फीमेल कैंडिडेट भी थी यूपीएससी की, दर्दनाक मौत उनकी ये हो जाना, और उसके बाद आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से भाग रही है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, कैसे देखते हैं? देखो, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ और जो 3 दुखद मृत्यु मैं मानता हूँ ये जो हुई हैं, ये इतनी बड़ी लापरवाही। मैं कल बयान सुन रहा था राजेंद्र नगर के विधायक का। राजेंद्र नगर के विधायक इतनी बेशर्मी से एक बात कहते हैं, वो ये कह देते हैं कि एमसीडी में हम 1.5 साल पहले आए थे, 15 साल भाजपा ने शासन करा। अरे, नाले साफ करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? अगर आप एक दिन लगता है नाला साफ करने में। आज इतने विचित्र तरीके से हमारे देश का भविष्य, जो इस देश का युवा है, उसकी इतनी दर्दनाक हत्या मानता हूँ मैं तो इसको। अरे, जो बच्चा अपना भविष्य बनाने के लिए, ना जाने उनके माँ बाप ने कितना कर्ज लेके इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए भेजा, आज उस माँ की कोख इसलिए सुनी हो गई कि एक सरकार, निकम्मी सरकार अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए, काम ना करते हुए एमसीडी में भी बैठी है और दिल्ली सरकार में भी बैठी है। और एक छोटी सी बात, अगर वो नाला साफ करवा देते समय पर, तो आज इस देश के वो 3 युवा, 3 भविष्य हमारे देश के आईएएस बनते, आईपीएस बनते और इस देश को आगे बढ़ाने में वो काम आते। परंतु बड़ा दुखद है, मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक इस सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, तब तक दिल्ली का युवा चैन से नहीं बैठेगा। यही दिल्ली की मेयर एक बात कह रही थी कि हमने पूरी दिल्ली भर में नाले साफ करवा दिए हैं, सारे नालों को हमने स्वच्छ कर दिया है। लोग मानसून को एंजॉय करेंगे, लोग मानसून एंजॉय करें, ऐसा एंजॉय। अरे, इसी क्षेत्र में हफ्ते भर पहले एक व्यक्ति करंट से मर जाता है, वो भी हमारा आईएएस एक्सपीरियंस था। आज फिर 3 हमारे युवा जिनकी हत्या हो गई। ये घटना नहीं है, हत्या मैं मानता हूँ, बड़ा शर्मसार है। कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई व्यक्ति आने को तैयार नहीं। आज तक किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट आया नहीं। अरे, अगर तुम्हें संवेदनाएं होती तो वहाँ जाके उनके परिवार से मिल के आते, जहाँ जिस परिवार के वो लोग हैं, उनको उचित मुआवजा देते। और मैं कह रहा हूँ, आज दिल्ली की जनता घबराई हुई है कि ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे, आदमी सोचता है नेचुरल डेथ होगी, ये तो अननेचुरल डेथ है। उसको क्या पता होगा, मैं पढ़ते पढ़ते मेरी जान चली जाएगी, मैं पढ़ने आया था और मेरी जान चली जाएगी। और वो भी जान कहाँ जाती है? इस देश की राजधानी में, दिल्ली में। अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो बहुत दुखद है। इसी बीच एक कंप्लेन सामने आई है, जो 26
जून 2024 को की गई थी और ये कंप्लेन उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक छात्र ने की थी और यही आगाह किया था कि आने वाले समय में इस तरीके का कोई हादसा हो सकता है जहां पर हम पढ़ रहे हैं, बेसमेंट में पढ़ रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो ये कंप्लेन की गई थी, ये किसको की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। किसकी सरकार है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन शिफ्ट कर देंगे मामला एलजी के ऊपर। अरे जो अच्छा अच्छा हो मेरा, जो कड़वा कड़वा हो तेरा, सिर्फ इतना ही मामला है। अरे आज जिस क्षेत्र में वो घटना घटी है वहाँ का काउंसलर कौन है? उस क्षेत्र में घटना घटी है वहाँ का विधायक कौन है? एमसीडी किसके पास है? दिल्ली सरकार किसके पास है? अरे आपको इतना बेशर्म मत बनो कि किसी माँ की कोख उजड़ गई है और उसमें भी आपको राजनीति सूझ रही है। अरे आप आगे आओ। जिस अधिकारी की लापरवाही है, जिस काउंसलर की लापरवाही है, जिस विधायक की लापरवाही है, उनको हटाओ अपनी पार्टी से और उन अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो। वो व्यक्ति अब वापसी आने वाले नहीं है। बड़े संख्या में युवा यहाँ जुटे हुए हैं। आप भी जो है लंबे समय में छात्र राजनीति में रहे हैं, लेकिन जो ये हादसा हुआ है और इसमें जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और डाला जा रहा है, एलजी पर डाला जा रहा है, आतिश मालेना कहती मैं तो मिनट मिनट की जानकारी ले रही हूँ, लेकिन अब इन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल एक और आरोप लगा रही है, मैं जाती हूँ तो मेरे लिए गुंडे भेज दिए जाते हैं, वो मेरे नारे लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं वहाँ पर। तो ये कैसे पूरा घटनाक्रम आप देखते? मैं पहले तो कहना चाहूँगा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की राजधानी में 3 युवा देश के भविष्य की जो ये हत्या है, ये साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की गई है। इसकी सीधी सीधी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की मंत्री आतिशा जी को लेनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए। और इसमें सम्मिलित जो अधिकारी है वहाँ का, नगर निगम का जेई, एई, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हेड और दिल्ली पुलिस के जो बीट इंस्पेक्टर है, उनको भी इसकी जांच करनी चाहिए। मोहित जी, एक कमेंट इस पर भी, सोशल मीडिया पर जो लगातार चीजें चल रही हैं उसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो दिल्ली सरकार है, इनको केवल मतलब है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इनको केवल मतलब है कि केजरीवाल का वजन 6 किलो कम कैसे हो गया, लोग मर जाएं, उसके लिए इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप इस पर क्या राय देंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके साथ जब एमसीडी में वो आते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार उसी ही तेजी से एमसीडी में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एमसीडी में क्या 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 आए थे? हम 6 महीने में कूड़े के पहाड़ हटा देते। आज क्या स्थिति है? गलियों के कोने पे कूड़े के पहाड़ बन गए। तो ये सरकार केवल और केवल एक आदमी पे आधारित है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की जनता के पैसों के साथ, जो उन्होंने उनका पैसा खाया, उसको फिर वो जेल में गए। उनका पूरी सरकार, उनके नेता, उनके सारे मंत्री केवल भ्रष्टाचार करते हैं, जनता की कोई सुध लेने को तैयार नहीं। और उसी का ही एक क्रम आज हुआ है। दिल्ली में दुखद घटना हुई है। उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली का युवा आपके साथ है और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा, हम सड़कों से हटेंगे नहीं। हम पूरी लड़ाई आपके लिए लड़ने वाले हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कब तक ये संघर्ष अब चलता रहेगा? क्योंकि छात्र भी जो है वो लगातार नाराज हैं सड़कों पर। मैं भी एक विद्यार्थी परिषद से छात्र रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमने सदैव छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी है और जब तक इन्हें हम मतलब दिलवा नहीं सकते ना, एक मतलब दिलवा नहीं जाएंगे तो न्याय नहीं दिलवाएंगे, जब तक कुछ रुकता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा।